कहानी कंटिन्यू होती है और हमें दिखाया जाता है कि आर्ट को स्कूल में लड़की प्रपोज करने आती है और उसे डेट पर चलने का कहती है, पर आर्ट उसे मना कर देता है। पर उस लड़की के दिमाग में गंदे विचार चल रहे होते हैं और वो आर्ट के पास आने लगती है। तभी वहाँ आरियाना आ जाती है जो काफी गुस्सा होती है, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। आर्ट उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है, पर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक प्रोफेसर से बात कर रहे होते हैं आर्ट के इवेंट में पार्टिसिपेशन के बारे में। और वो प्रोफेसर कहती है कि क्वीन ने हमारे बजट को बढ़ाया है तो अब हमें इतनी टेंशन नहीं है। जिसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि वो आर्ट को इस स्कूल में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, पर लोग इससे खुश नहीं होंगे क्योंकि वो कोई नोबल नहीं है। आर्ट इवेंट में भाग लेके अपनी काबिलियत साबित कर दे तो कोई भी उसे प्रोफेसर बनने से नहीं रोक पाएगा। जिसपे वो प्रोफेसर कहती है तो आप अब ये मुझ पे छोड़ दीजिए। जिसके बाद हम आर्ट को देखते हैं अपने रूम में सोच रहा होता है कि वो एरियाना को कैसे मनाए, और तभी गिमी उसके कमरे में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ कोई और करे उसके पहले मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। और आर्ट उसकी आंखों में देख के समझ जाता है कि वो कोई सा स्पेल यूज कर रही है। आर्ट उस स्पेल के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर एरियाना आ जाती है और आर्ट को सॉरी बोलती है, पर ये सब देख के वो आर्ट के ऊपर सामान फेंकने लगती है। और जिसके बाद गिमी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर ऐसे कपड़ों में क्यों आई हो। जिस पर एरियाना कहती है कि आर्ट की मॉम ने कहा था कि लड़के बहुत जल्दी मान जाते हैं अगर ऐसे कपड़े पहने। तो आर्ट कहता है कि मॉम ने भी क्या नॉनसेंस चीज बताई है। इसके बाद एरियाना और गिमी की लड़ाई शुरू हो जाती है और एरियाना गिमी से फाइट करने के लिए कहती है, जिसमें अगर वो जीती तो वो आर्ट से दूर रहेगी। इस पर गिमी मान जाती है, पर आर्ट उन लोगों को चिल्ला के बिठा देता है और कहता है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे। जिसके बाद वो उन लोगों को एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए कहता है। एरियाना और गिमी हैंडशेक करके सॉरी बोलने ही वाले थे, तो तभी वहां पर प्रोफेसर जेसिका आ जाती है और उन दोनों को टूर्नामेंट में लड़ने का आइडिया देती है। जिस पर वो लोग थोड़े सोचने लगते हैं, पर प्रोफेसर उन्हें बताती है कि प्रिंसिपल चाहते हैं कि आर्ट एक स्टूडेंट की जगह प्रोफेसर बन जाए, और अगर तुम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो आर्ट ने तुम्हें जो सिखाया है वो लोग देख पाएंगे, जिससे आर्ट को प्रोफेसर बनने में दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद वो इसके लिए हाँ कर देती है। देन टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और जो लड़कियों का बैटल चल रहा होता है, और फिर हम आर्ट और एरियाना के पेरेंट्स को देखते हैं जो टूर्नामेंट में एज ए कमेंटेटर आए थे। और आर्ट उन्हें देख के अपना सर नीचा कर लेता है। इसके बाद आर्ट के पास बैठी ओलिविया कहती है कि ये दोनों लड़कियां काफी टैलेंटेड है और एल्वेटारो इन्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। तो आर्ट कहता है कि मैं अभी तक इस एल्वेटारो से क्यों नहीं मिला हूँ। जिसके बाद एरियाना की बैटल आ जाती है और एरियाना सामने वाली लड़की को स्क्रिप्ट मैजिक जो उसने आर्ट से सीखा था उसे शॉक देकर हरा देती है। जिसके तुरंत बाद ही गिमी की बैटल स्टार्ट हो जाती है और एरियाना उसे जाते हुए कहती है कि हारना मत, हमें फाइनल्स में मिलना है। जिसके बाद गिमी भी अपनी बैटल्स को जीत जाती है और ये दोनों ऐसे ही अपनी अपनी बैटल्स को जीतते जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही फाइनल में आ जाती है और वो दोनों अपनी फाइट के लिए मैदान में आ जाती है। जिस पर कमेंटेटर एरियाना के डैड से एरियाना की स्किल्स के बारे में पूछते हैं, तो उसके डैड बताते हैं कि एरियाना के बचपन से ही ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, पर आर्ट से मिलने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा है। जिसके बाद उन दोनों की बैटल स्टार्ट होने वाली होती है, पर तभी आर्ट को वहां पर किसी खतरे का एहसास होता है और तभी एक लड़की के पास में एक आदमी खड़ा होकर डीमन बन जाता है और ऐसे ही वहां पर बहुत सारे डीमन बन जाते हैं और वहां पर तबाही मचाने लगते हैं। आर्ट और ओलिविया देखते हैं कि डीमंस ने कैपिटल पर भी तबाही मचाना स्टार्ट कर दी है। तो जेसिका आके कहती है कि तुम दोनों कैपिटल के डीमंस को संभालो, मैं यहाँ एरियाना और गिमी का साथ देती हूँ। आर्ट और एरियाना के पेरेंट्स भी आके कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ उनसे लड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिमी और एरियाना डीमन से लड़ने लगते हैं और तभी एक डीमन गिमी के ऊपर अटैक करता है। गिमी उसे रोक तो देती है, पर वो डीमन उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तो वहां पर एरियाना उसकी हेल्प करती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर तभी वहां पर एक क्रिस्टल से मॉन्स्टर बन जाता है। इस पर गिमी और एरियाना अटैक करते हैं, पर उन अटैक से उसे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ एरियाना के फादर आ जाते हैं और अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। पर तभी जेसिका पीछे से एरियाना के फादर पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद गिमी पूछती है कि तुमने ये क्यों किया। तो जेसिका कहती है कि मैं जेसिका नहीं हूँ, मैं एल्जार्ड हूँ जो कि ड्रैगन की फैंस किंग है और मुझे एरियाना को पकड़ना है। जिसके बाद वो गिमी पर अटैक करने लगती है और उसे बहुत मारती है। तो एरियाना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर गिमी को जिंदा छोड़ दो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। इसके बाद एल्जार्ड एरियाना को अपने साथ लेके चली जाती है। देन हम देखते हैं कि एरियाना के फादर को होश आता है और आर्ट उन्हें अपने हीलिंग मैजिक से हील कर रहा होता है। आर्ट पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि एरियाना को एल्जार्ड लेके चली गई है।
तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और बताते हैं कि एल्जार्ड ड्रैगन ने काफी समय पहले पूरी दुनिया को लगभग तबाही कर दिया था, पर उस मॉन्स्टर को एरियाना से क्या चाहिए। तभी आर्ट कहता है कि वो एरियाना को बचाने जाएगा। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स और स्किल बहुत अच्छी है, पर आर्ट तुम उस ड्रैगन को नहीं हरा पाओगे। पर आर्ट उन लोगों से वादा करता है कि वो उसे हरा के एरियाना को सही सलामत वापस लाएगा, जिस पर उसके पेरेंट्स काफी प्राउड होते हैं। जिसके बाद एरियाना के फादर आर्ट को रॉयल ट्रेजर लेके जाते हैं और कहते हैं कि उसे जो हथियार चाहिए वो यहाँ से ले सकता है बिना किसी से पूछे। इसके लिए आर्ट उन्हें शुक्रिया कहता है। जिसके बाद आर्ट के डैड एरियाना के फादर को कहते हैं कि क्या ठीक होगा आर्ट को भेजना। एरियाना के फादर कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो आर्ट के फादर कहते हैं कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग आर्ट को असली पहचान नहीं बताओगे तुम्हारी। तो एरियाना के फादर कहते हैं कि बचपन से ही एरियाना ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है और वो जानती थी कि इस सच के साथ कि वो मॉन्स्टर है उससे दोस्ती नहीं करेगा, और आर्ट जो उसका एक लौता फ्रेंड है शायद वो भी ये सच जानने के बाद उससे दोस्ती तोड़ दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट और एरियाना एक दूसरे के हमेशा फ्रेंड रहने का वादा करते हैं। जिसके बाद एरियाना अपना सच आर्ट को बताती है। तभी आर्ट वहां से गायब होने लगता है। तभी एरियाना की नींद खुल जाती है और वो बंदी होती है और कहती है कि तो ये एक सपना था। तो वहाँ एल्जार्ड आ जाती है और एरियाना उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तो एल्जार्ड बताती है कि उसे उसके अंदर का इविल गॉड का खून चाहिए। ना पूछती है कि उसे ये सच कैसे पता चला। तो एल्जार्ड एक आग वाले मॉन्स्टर को समन करती है और बताती है कि ये मॉन्स्टर काफी सारे इविल गॉड से बना है जिन्हें डीमन लॉर्ड ने मारा था। इससे बहुत सारे इविल गॉड इस दुनिया पर आ जाएंगे जिससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एरियाना कहती है आर्ट यहाँ पर आएगा और इस दुनिया को खत्म नहीं होने देगा। जिस पर एल्जार्ड कहती है क्या वो सच में यहाँ आएगा, और भले ही उसके पास इंसानों जैसी स्ट्रेंथ नहीं है पर आखिर है तो वो एक इंसान ही। क्या होगा अगर आर्ट को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट बहुत सारे हथियार लेकर रेडी है एरियाना को बचाने के लिए। तभी वहाँ गिमी आ जाती है और कहती है कि आर्ट तुम एरियाना को बचाने जा रहे हो है ना। तो आर्ट कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। जिसके बाद गिमी कहती है तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है पर फिर भी मैं अभी तक दोस्त नहीं बना पाई हूँ, पर एरियाना ने मुझे अपना दोस्त बनाया और मेरी जान भी बचाई। तो आर्ट कहता है कि एरियाना और मैंने भी तुम्हें अपना दोस्त माना है और मैं रात के डिनर तक एरियाना को जरूर लेके आऊंगा। जिसके बाद वो उड़ के एरियाना को बचाने चले जाता है। देन हम एरियाना को देखते हैं जिसको वो मॉन्स्टर खाने वाला ही होता है, पर तभी वहाँ एक रोशनी चमकने लगती है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट वहाँ आ चुका है। आर्ट कहती है तो तुम आ गए। के बाद आर्ट 9 स्पेल यूज करता है जो मॉन्स्टर पर अटैक करती है। जिसके बाद आर्ट एरियाना को आज़ाद करता है और एरियाना उसे गले लगाकर कहती है कि वो बहुत डर गई थी। जिसके बाद एल्जार्ड अपने एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है जिससे एरियाना थोड़ा डर जाती है, पर आर्ट कहता है कि ये छोटी सी छिपकली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो एल्जार्ड कहती है तुम जितना इसे शुद्ध समझते हो ये असल में इतनी शुद्ध नहीं है, असल में लेवली है और इसके अंदर इविल गॉड का ब्लड है। देन सीन आता है आर्ट और एरियाना के पेरेंट्स पर, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि उस दुनिया में लोग डीमन लॉर्ड की पूजा करते हैं ना कि इविल गॉड को। ये सच बाहर निकला कि रॉयल फैमिली के अंदर इविल गॉड की एक डिसेंडेंट है तो ये देश डिस्ट्रॉय हो सकता है। आर्ट के डैड कहते हैं कि तो क्या इसलिए तुम किसी और का यूज कर रहे हो कैपिटल पर राज करने के लिए, और आर्ट को तो ये भी नहीं पता कि तुम दोनों इस कैपिटल के रॉयल फैमिली से हो। तो एरियाना के फादर कहते हैं हो सकता है कि ये सच जानने के बाद आर्ट भी एरियाना को छोड़ देगा। जिसके बाद सीन आता है आर्ट के पास जो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरियाना इविल गॉड की डिसेंडेंट है या खुद इविल गॉड है। वो बस इतना जानता है कि एरियाना एक काफी काइंड हार्ट और प्यारी लड़की है और मेरे लिए उसका दोस्त होना ही बड़ी बात है, और तुमने उसे मॉन्स्टर कहा है तो अब तुम इसके लिए पछताओगी। ये सुनकर एल्जार्ड को गुस्सा आता है तो वो आर्ट पर अटैक करती है, पर आर्ट इसके अटैक को इस पैर से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद एल्जार्ड नीचे उतरते ही आर्ट के एक ट्रैप में फंस जाती है और आर्ट कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ वो ताकत के दम पर लड़ रही है और उसको ऐसी फाइट्स लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एल्जार्ड को यही लग रहा है कि वो जीत जाएगी, पर वो उसे बताएगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसके बाद आर्ट अपना स्पीयर एल्जार्ड पर फेंकता है जिससे वो नीचे गिर जाती है, पर आर्ट कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ है अभी। जिसके बाद एल्जार्ड अपने रियल ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद वो आर्ट पर अटैक करती है, पर आर्ट उसे अपने डिफेंस मैजिक से रोक लेता है। जिसके बाद आर्ट के पास काफी तेज रोशनी चमकने लगती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। जिसके बाद उस रोशनी में लीडिया होती है जो एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। आर्ट उड़ के उस ड्रैगन से लड़ने लगता है,
देन आर्ट अपने एक न्यू फॉर्म में आ जाता है और उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही अपने सबसे पावरफुल अटैक यूज करते हैं और उस अटैक से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एल्जार्ट हार जाती है। जिसके बाद आर्ट एरियाना के पास आता है और कहता है कि हम अभी भी दोस्त हैं, है ना। जिसके बाद आर्ट जाने लगता है और एरियाना कहती है कि आर्ट को मेरा सच पता चलने के बाद भी वो मेरा दोस्त बना रहना चाहता है, तो मुझे भी स्ट्रांग होना होगा और उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग। बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को समन करके एक मॉन्स्टर को इजीली मार देती है और कहती है कि अब मैं काफी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, तो मुझे अब बड़ी बहन लीडिया की हेल्प करनी चाहिए। और वो कहती है कि 3 साल डंजर में रहना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद वो बाहर आके शॉक हो जाती है और एक गाड़ी उसे टकराने वाली होती है, पर तभी वो उससे बच के एक गली में आ जाती है और कहती है कि 3 साल में इतना कुछ चेंज कैसे हो गया। जिसके बाद उस गली से एक मास्क पहना आदमी आता है जो उस लड़के का नाम जानता था और उसे उसके नाम से बुलाता है, जो था सिल्फी। सिल्फी कहती है कि तुम कौन हो, तो वो मास्क मैन कहता है कि तुम्हारा दोस्त ही हूँ मैं और मैं इम्प्रेस हूँ कि तुमने डंजर में 3000 साल गुजार लिए। तो सिल्फी कहती है कि मैं तो सिर्फ 3 साल के लिए गई थी। तो मास्क मैन कहता है तो क्या तुम्हें डंजन और दुनिया के टाइम फ्लो के बारे में नहीं पता है। तो सिल्फी अपनी गलती को छुपाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे पता है। जिसके बाद वो मास्क मैन बताता है कि वो और सिल्फी दोनों लॉर्ड वर्विटास और लेडी लीडिया को सर्व करते थे। तो सिल्फी पूछती है कि डीमन लॉर्ड कहाँ है, जिस पर मास्क मैन बताता है कि वो तो मर चुके हैं, पर उनकी आत्मा फिर से इस दुनिया में पुनः जीवित हुई है और उसका नाम है आर्ट मीटियोर। जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो आर्ट और एरियाना को बताते हैं 1 महीने बाद अकेडमी में इवेंट होगा जहां सब स्टूडेंट को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो एक स्वॉर्ड टूर्नामेंट कराना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इस शो में पार्टिसिपेट करो, जिस पर वो तीनों मान जाते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल आर्ट को एक थ्रेटिंग लेटर बताते हैं जिसमें वो लोग स्कूल इवेंट को कैंसिल करने की डिमांड कर रहे थे। इसलिए प्रिंसिपल कहते हैं कि वो शो में पार्टिसिपेट करें और इवेंट को देखें ताकि कोई भी थ्रेट आने पर तुम बच्चों को बचा सको। तो आर्ट कहता है कि वो तो बहुत कम लोग हैं, तो वो पूरे स्कूल को कैसे देखेंगे। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि मिस ओलिविया कुछ बच्चों को ढूंढ रही है जो तुम्हारी मदद कर रही हैं। देन वो अपनी क्लास में आ जाते हैं। देन वहाँ पर सिल्फी गेट खोलकर आ जाती है। सिल्फी को देखकर आर्ट पहचान लेता है कि ये कौन है। सिल्फी आते ही कहती है जहाँ भी वो आर्ट दिखेगा मैं उसे वहीं मारूंगी। ये बात सुनकर ओलिविया पीछे से उसे मारती है और कहती है कि तुम 3000 साल में अभी तक कुछ मैच्योर नहीं हुई हो। जिस पर आर्ट भी एग्री करता है। ये सुनकर सिल्फी उसके पास आ जाती है और काफी सारे सवाल पूछने लगती है, पर आर्ट कहता है कि उसे सवालों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आर्ट कहता है कि सिल्फी फाइनल बैटल से पहले डंजन में ट्रेन होने के लिए गई थी, पर वहीं पर गुम गई। सिल्फी आर्ट से लड़ने लगती है तो एरियाना आके कहती है कि तुम्हें अगर बात करनी है तो उसकी जगह मुझसे करो। सिल्फी को एरियाना में लीडिया दिखती है तो वो पूछती है कि वो कौन है, जिस पर एरियाना कहती है वो आर्ट की सबसे अच्छी दोस्त है। तभी ओलिविया कहती है कि हमें क्लास को स्वॉर्डमैनशिप में चेंज करना होगा। तो आर्ट कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ओलिविया कहती है क्यों नहीं, वो सिल्फी को भी तो हरा सकता है ना, जैसे उसने स्पेंसर को हराया था। आर्ट समझ जाता है कि वो इससे पता लगाना चाहती है कि मैं कौन हूँ। तो आर्ट इस बैटल को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, पर आर्ट बहुत होल्ड करता है ताकि किसी को उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चले और उन दोनों की बैटल से काफी शॉकवेव्स निकल रही होती है। थोड़ी देर की फाइट के बाद सिल्फी आर्ट को गुस्सा दिला देती है और आर्ट उसे एक अटैक से ही उसकी स्वॉर्ड तोड़ के उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो जीत जाता है। और आर्ट कहता है कि सिल्फी ने सिर्फ नाम की ट्रेनिंग नहीं की है, उसने सच में अच्छी ट्रेनिंग की है। पर सिल्फी उठ के बोलती है कि वो हार एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर बहुत पावरफुल अटैक आर्ट के ऊपर करने लगती है, पर आर्ट उसे अपने मैजिक से डिफेंड कर लेता है। पर इस अटैक से स्कूल को काफी नुकसान होता है। जिसके बाद आर्ट भी अपना स्पेल यूज करने लगता है, पर तभी ओलिविया चिल्ला के कहती है कि ये बहुत ज्यादा हो चुका है, सिल्फी अपने चारों ओर देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग और बच्चों को काफी चोटें आई है। सिल्फी की स्वॉर्ड में से काफी पॉइजनस ऑरा निकलता हुआ दिख रहा था। तब निकलता है जब सिल्फी अपना काबू खो देती है। एरियाना वहां के सिल्फी के सर पर मारती है और कहती है कि उसे माफी मांगनी चाहिए। सिल्फी को एरियाना के अंदर लीडिया दिखती है। जिसके बाद सिल्फी शांत हो जाती है। देन सब बच्चे क्लास में आते हैं और आर्ट उन्हें स्कूल फेस्टिवल में होने वाले ड्रामा के बारे में बताने वाला होता है, पर तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। तो आर्ट, गेमी और एरियाना देखने जाते हैं तो वहाँ कुछ नोबल सिल्फी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये फेस्टिवल तो हम नोबल ही जीतेंगे। देन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद आर्ट क्लास में आता है और ड्रामा के बारे में बताता है। डीमन लॉर्ड का रोल वो प्ले करेगा
और एरियाना लिडिया का रोल प्ले करेगी, पर इविल गॉड का रोल कौन प्ले करेगा? सिल्फी हाथ उठाकर कहती है कि मैं इविल गॉड का रोल प्ले करूंगी। साथ हम एक क्रो को बाहर टहनी पर देखते हैं जिसकी आंखें कनेक्ट होती है। मास्क मैन उन्हें देख के कहता है कि तुम्हें जितना मजा करना है कर लो। पर तब क्या होगा जब सेल्फी को असलियत का पता चलेगा, जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट भी कर देना।